हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। जंग खत्म होने के बाद में ईरान को इजराइल का अल्टीमेट यूरेनियम लौटाओ वरना। कटाज ने एक इंटरव्यू में कहा कि इजराइल ने हाल ही में ईरान पे जो हमले किए हैं उनका मकसद इनकी परमाणु क्षमता को कमज़ोर करना था। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि इजराइल को खतरनाक स्तर पर संवर्धन किए गए यूरेनियम को वापस करना होगा। ये वही यूरेनियम है जिससे परमाणु बम बनाया जाता है। काट्ज ने साफ कहा है कि अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान को संयुक्त रूप से ये संदेश दिया गया था कि अपना एनरिच यूरेनियम सौंपना होगा। ईरान के पास परमाणु बम नहीं। काट्ज ने एक इंटरव्यू में कहा कि इजराइल ने हाल ही में ईरान पर जो हमले किए उनका मकसद उनकी परमाणु क्षमता को कमज़ोर करना था। उन्होंने दावा किया है कि ईरान के पास ऐसा कोई तरीका नहीं बचा है जिससे वह यूरेनियम को परमाणु बम के लिए ठोस रूप में बदल सके, क्योंकि उसके ट्रांसफ़र फैसिलिटी को नष्ट कर दिया गया है। इजराइल को नहीं पता ईरान का पूरा यूरेनियम भंडार कहाँ है। रक्षा मंत्री काट्ज ने यह माना कि इजराइल को इस बात की जानकारी नहीं है कि ईरान के अपना पूरा एनरिच यूरेनियम कहाँ छिपा रखा है। इससे यह चिंता बढ़ गई है कि ईरान कहीं गुप्त रूप से अपनी परमाणु तैयारी तो नहीं कर रहा है। यूरोप के खुफिया विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के मुख्य परमाणु केंद्रों पर हुए अमेरिकी हमलों के बावजूद उनका संवर्धन यूरेनियम भंडार अब भी काफ़ी हद तक सुरक्षित है। रिपोर्ट में बताया गया है कि फोर्डो के पास अमेरिकी हमले में पहले ट्रकों की हलचल देखी गई थी। इससे शक है कि ईरान के यूरेनियम पहले से वहां से हटा दिया गया था। यूरोपीय देशों का यह मानना है कि ईरान के पास करीब 408 किलोग्राम हाई ग्रेड यूरेनियम मौजूद है, जो हथियार बनाने के लिए काफ़ी है और हाल ही में फोर्डो केंद्र में मौजूद नहीं था। खामनेई को मारना चाहता था इजराइल। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ईरान के हालिया संघर्ष के दौरान इजरायली सेना की योजना ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई को मारने की थी। हालांकि उन्होंने यह माना कि युद्ध के दौरान ऐसा कोई अवसर नहीं मिला जिससे यह योजना अंजाम दी जा सके। क्या अमेरिका से ली थी अनुमति? जब काट्ज से पूछा गया क्या इस तरह की कार्रवाई के लिए इजराइल ने अमेरिका से अनुमति ली थी, तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसे मामलों में इजराइल को किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने बताया कि खामनेई को निशाना बनाने का फैसला पहले से ही कर लिया गया था, लेकिन जैसे ही वह एक सुरक्षित बंकर में छुप गया, उसे ढूंढ पाना मुश्किल हो गया और कार्रवाई नहीं हो सकी। अब इजराइल को तलाश है ईरान के यूरेनियम की, और जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद आराम से बैठने वाली नहीं है।